मंगलवार की सुबह पश्चिम बंगाल और उड़ीसा भूकंप के तेज झटकों से कांप गए। सुबह तकरीबन 6:10 पर इस भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई। हालांकि किसी नुकसान या हताहत की तत्काल कोई खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि भूकंप की गहराई बंगाल की खाड़ी में तकरीबन 91 किलोमीटर अंदर थी। इससे पहले हिमाचल प्रदेश भी भूकंप के झटकों से कांपा था। हिमाचल के मंडी जिले के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 3.7 थी। विभाग ने बताया कि भूकंप सुंदरनगर इलाके में किरगी के पास 7 किलोमीटर की गहराई पर आया। मंडी जिला भूकंपीय क्षेत्र 5 में आता है, जो ज्यादा जोखिम वाला इलाका है। रांची में सुबह 6 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। जी हां, रांची में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बंगाल की खाड़ी में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। भूकंप की तीव्रता का रिकॉर्ड भी काफी सही है। विभाग जल्द ही इस पर जानकारी देगा। वहीं इस भूकंप से अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। फिलहाल लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत जरूर है। बता दें कि रांची के अलावा कोलकाता और ओडिशा के कई जिलों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को तेजी से झटका महसूस हुआ। उड़ीसा में भूकंप की तीव्रता 5.1 थी। इससे भी पहले राजधानी दिल्ली और एनसीआर भी भूकंप के तेज झटकों से हिल गया था। 17 फरवरी की सुबह 5:36 पर दिल्ली एनसीआर में 4.0 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप के झटके दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलवर, मथुरा और आगरा में भी महसूस किए गए। सुबह सुबह अचानक घर धरती के कांप जाने से लोग सहम गए और घबराकर घरों से बाहर निकल आए। हालांकि गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में मौजूद है, जो उच्च जोखिम वाला क्षेत्र माना जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हिमालय क्षेत्र में प्लेटों की गतिविधियों की वजह से भविष्य में भी इस तरह के इन क्षेत्रों में भूकंप की संभावना बनी रहती है। साथ ही भूकंप के दौरान जमीन पर बैठ जाएं, अपने सिर और गर्दन को अपने हाथों से ढक लें और किसी मजबूत वस्तु जैसे कि टेबल या डेस्क को पकड़ लें। यदि आप घर के अंदर हैं तो दरवाजे या खिड़कियों से दूर रहें और किसी मजबूत कमरे में जाएं। भूकंप के दौरान बाहर निकलने की कोशिश न करें, क्योंकि बाहर की स्थिति और भी खतरनाक साबित हो सकती है। भूकंप के दौरान लिफ्ट का प्रयोग न करें, क्योंकि ये फंस सकती है या फिर गिर सकती है। भूकंप के बाद सावधानी से बाहर निकलें और अपने आसपास की स्थिति का मूल्यांकन करें। यदि आपके आसपास कोई चोटिल है तो उसकी मदद करें। यदि संभव हो तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। भूकंप के बाद गैस और बिजली की जांच करें और यदि कोई समस्या है तो तुरंत अधिकारियों को सूचित करें। यदि आपका घर या इमारत सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित स्थान पर जाएं और वहां तक रहने के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ ले जाएं। बता दें कि पृथ्वी की 4 मुख्य प्लेट हैं, जिन्हें इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट कहा जाता है। जानकारी के अनुसार पृथ्वी के नीचे मौजूद प्लेट जैसे ही घूमती रहती हैं, जिसके आपस में टकराने पर पृथ्वी की सतह के नीचे कंपन शुरू होती है। जब ये प्लेट्स अपनी जगह से अचानक खिसकती हैं तो भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इनकी जितनी रफ्तार रहती है उतनी तेजी से भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रविवार को दोपहर 3:24 पर 2.8 तीव्रता का भूकंप भी आया था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रविवार को आए भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर मापी गई थी। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में 4.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे घबराए हुए लोग सड़कों पर आ गए थे। भूकंप का केंद्र दक्षिण पश्चिम दिल्ली के धोला कुआं में था। केवल कुछ सेकंड तक ही रहा, लेकिन 5 किलोमीटर की उथली गहराई के कारण पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।